बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज मैं आपको पाकिस्तान के जिस हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाऊंगा उसका नाम है कोट सलीम शहीद। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था और किसने इसको अपने असर रसूख से मंजूर करवाया था, ये सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर एक दफ़ा आग भी लग गई थी। उस आग लगने की वजह क्या थी ये भी आपको हमारी वीडियो देखने से पता चलेगा। तो चलिए अब हम अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस रेलवे स्टेशन का सराउंडिंग एरिया दिखाना चाहूँगा। ये देखें, हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई हैं और बिल्कुल एक जंगल उगा हुआ है और हर तरफ झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इनमें से गुज़रना भी बहुत मुश्किल है। सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है वहीं से मैं आया हूँ और ये वाला वो रास्ता है जहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ। बहुत ही मुश्किलों के साथ यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। बहुत ही ख़तरनाक और दुश्वार तरीन रास्ता है और अब तो हर तरफ ये धुंध छाई हुई है। ये देखें, ये धुंध नहीं बल्कि ये स्मोग है। हर रेलवे स्टेशन की तरह इस रेलवे स्टेशन के साथ भी दो कैबिन बने हुए हैं। मैं आपको करीब चल के दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका जनूबी कैबिन है। ये भी खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है और हर तरफ ये देखें कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई हैं और यहाँ से गुज़रना बहुत ही मुश्किल है। ये कोई लोहे के पीस उस वक्त के यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये देखें। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये देखें, ऊपर जाने के लिए। ये सीढ़ियाँ अब टूट फूट चुकी हैं और बिल्कुल खस्ता हाली का मंज़र पेश कर रही हैं। और ये देखें, ये सामने आपको सीढ़ियों का निशान नज़र आ रहा है। ऊपर जाना नामुमकिन है क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं हैं। इसके अंदर मैं चलकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भीड़ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इनसे बचकर हमें चलना होगा। ये देखें ऊपर का मंज़र, छत इसकी वही पुरानी अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई, उस दौर का लेंटर। और ये देखें कितना मजबूत पायदार ये मोटा गार्डर, ये देखें कितना मोटा गार्डर। अब तो इस तरह के गार्डर बनाए भी नहीं जाते और अगर बनाएंगे तो इतना ज़्यादा खर्चा आएगा कि वो बना ही नहीं पाएंगे। और इस तरफ ये देखें छोटे गार्डर, ये भी अपने आप में बहुत मजबूत और पायदार। जो लोग अक्सर ट्रेनों में सफ़र करते हैं वो जानते होंगे कि रेलवे स्टेशन की दोनों जानब प्लेटफार्म बने होते हैं। इस रेलवे स्टेशन की भी दोनों जानब प्लेटफार्म बने हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये ईंटों का सोलंग लगा हुआ है, ये देखें। और ये सामने रेलवे लाइन है और इसके दूसरी तरफ दूसरा प्लेटफार्म है। चलिए मैं इसके करीब चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, और ये इस तरफ ईंटों का सोलंग लगा हुआ है। ये प्लेटफार्म इसलिए बनाए जाते थे कि यहाँ पर जब ट्रेन आके खड़ी होती थी तो मुसाफिर यहाँ पर खड़े होते थे और जब ट्रेन खड़ी होती थी मुसाफिर इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर ट्रेन में बैठ जाया करते थे। उस वक्त तो यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब हम रेलवे स्टेशन की इमारत के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये देखें सामने आपको इसका कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा होगा और हर तरफ यहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई हैं। बहुत से जंगली कीकर और देसी कीकर, इनके दरख्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और कांटे ही कांटे हर तरफ बिखरे पड़े हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम इस रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और ये देखें इसके ऊपर चढ़ने के लिए 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3 4। और अब हम इस रेलवे स्टेशन की इमारत के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। ये देखें कोट सलीम शहीद ऊपर लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अल्फाज कुछ मिट चुके हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ सकते हैं कि कोट सलीम शहीद इस तरफ उर्दू में लिखा है और इस तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका पुराना नाम हुआ करता था कोट निहाल सिंह। ये देखें सामने इसके 3 आर्चें बनी हुई हैं। एक ये बड़ी आर्च है, एक राइट पर छोटी आर्च और एक लेफ़्ट पर छोटी आर्च। चलिए अब हम इस इमारत के अंदर चलते हैं। ये वाली इमारत बुनियादी तौर पर मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल होती थी
और यहाँ पर मुसाफिर बैठकर ट्रेनों का इंतज़ार किया करते थे। और यहाँ पर पहले बेंच वगैरह भी बताया जाता है कि होते थे, वो तो अब यहाँ टूट फूट चुके हैं, अब तो उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। ये देखें, बाहर से आपको दिखाता हूँ, हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई हैं। बिल्कुल एक खौफनाक, वीरान और सुनसान रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ पर आते ही खौफ की एक लहर इंसान के अंदर महसूस होती है। इस तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये औकाते रेल लिखे हुए हैं, ये भी अब तकरीबन मिट चुके हैं। और यहाँ पर ये रेलवे का किरायानामा लिखा हुआ है। हर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर भी ये देखें, आपको टिकट घर नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ, ये देखें कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ पर लोग कतार बनाकर टिकटें लिया करते थे। ये 2 गार्डर लगे हुए हैं, इन लोहे के गार्डरों के बीच में लोग लाइन बनाकर टिकटें हासिल किया करते थे। यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर किसी भी ट्रेन में सफ़र करने के लिए आते थे तो फ़ौरन ही हमें टिकट नहीं मिल जाया करता था। ट्रेन के आने से कमोबेश 10-15 मिनट पहले एक घंटी बजती थी और फिर वो घंटी बजने का ऐलान इस बात का ऐलान होता था कि अब आप टिकट हासिल कर लेंगे। और फिर जब घंटी बजती थी, मुसाफिर भागकर यहाँ पर आते थे और कतार बनाकर टिकटें हासिल करते थे। बाद में इस स्टेशन का नाम कोट निहाल सिंह से बदलकर कोट सलीम शहीद रेलवे स्टेशन रख दिया गया था। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कोट सलीम शहीद रेलवे स्टेशन का नया नाम कैप्टन मोहम्मद सलीम शहीद कमांडो बटालियन 3 के नाम पर कोट सलीम शहीद रखा गया, जिन्होंने 16 अक्टूबर 1673 को मादरे वतन का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। इस तकरीब का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हाफिज़ुल्लाह चीमा ने मौरख़ा 1 अप्रैल 1976 को किया। कैप्टन मोहम्मद सलीम शहीद वल्द चौधरी इलाही बख्श मरहूम 1946 में ज़िला होशियारपुर मशरक़ी पंजाब में पैदा हुए। तकसीम पाक व हिंद के बाद मुल्हिका चक नंबर 362 जीम्बे कोरिया में सकूनत इख्तियार की। 1966 में फ़ौज में कमीशन हासिल किया। शहादत के वक्त कैप्टन के ओहदे पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और इस तरफ ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है, ये इसकी दूसरी तरफ जाने के लिए बना हुआ है। इसके हम करीब चलते हैं और अंदर से देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये भी खिड़की की जगह है और ये वाली भी खिड़की की जगह है और ये इधर दरवाज़े की जगह है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जगह है कि जहाँ पर किसी दौर में दरवाज़े हुआ करते थे, जो कि चोर उच्चकों और उठाई गिरों ने और नशई हजरात ने यहाँ से निकाल लिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा रेलवे का असासा, जो कि एक कीमती असासा था, वो बर्बाद हो रहा है। चाहिए तो ये था कि अगर ये रेलवे स्टेशन बंद भी किया गया था तो यहाँ पर कोई म्यूज़ियम बना दिया जाता। ये देखें, जहाँ पर टिकट दिए जाते थे, ये उसके अंदर वाला कमरा है। यहीं पर स्टेशन मास्टर भी बैठा करते थे और इस जगह टिकट देने वाला अमला बैठा करता था। और इसकी छत मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बाद में बनाई गई थी। बताया जाता है कि जब इसका नाम कोट सलीम शहीद रखा गया था, तब इस इमारत की छत को भी दोबारा बनाया गया था, क्योंकि छत काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी थी। अब देखें, इधर भी दरारें वगैरह पड़ चुकी हैं। ये देखें, ये खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है। यहाँ से भी ये बहुत एक खौफनाक सा मंज़र हमें नज़र आता है, क्योंकि हर तरफ वीरानी का राज है। ये देखें, हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, सुनसान और वीरान रेलवे स्टेशन। ऐसी जगहों पर जिन्नात का होना भी मुमकिनात में से है। इसके इस तरफ अगर देखें तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। ये देखें, इसकी छत भी बहुत खस्ता हाली का शिकार है और सरिये आपको निकले हुए नज़र आ रहे होंगे। इसकी इस तरफ भी खिड़की है और ये देखें, बाहर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखें कितने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे पड़ चुके हैं। ये देखें, सामने भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं यहाँ पर। ये लगता है कि शायद कोई स्टोर रूम वगैरह रहा होगा। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये
3 आर्चों वाला बरामदा बना हुआ है। ये देखें, 1 2 और ये इस तरफ तीसरी आर्च थी। इस आर्च को बंद कर दिया गया। ये देखें, यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि इस आर्च को बंद करने का मकसद ये था कि यहाँ पर ये खिड़की बनाई गई थी और यहाँ पर ये फिर इस जगह को टिकट घर के लिए भी कुछ अरसे तक इस्तेमाल किया जाता रहा था और इस बरामदे को ये छोटे से कमरे की शक्ल दे दी गई थी। जो 3 आर्चों वाला बरामदा मैंने आपको अंदर से दिखाया था, ये उसका बाहर का मंज़र है। ये देखें, यहाँ पर एक बहुत लंबा ये गार्डर लगा हुआ है। ये देखें, लोहे का मजबूत और मोटा गार्डर। ये देखिए कितना ऊंचा। और इसके साथ ही एक कमरा भी बना हुआ है। ये छोटा सा कमरा है, ये भी मैं आपको अंदर से चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी दराड़ों का शिकार है और बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। ये पता नहीं कोई स्टोर रूम था या बत्ती गोदाम था, इसका नहीं पता चल सका। ये देखें, ये इसका बाहर का मंजर। दरवाज़ा यहाँ से भी निकाल लिया गया है और इस तरफ से खिड़की वगैरह भी निकाल ली गई है। और इसकी बैक साइड पर यहाँ पर एक और कमरा बना हुआ है। ये देखें, यहाँ पर ये टाइलें वगैरह लगाई गई हैं, ये बाद में लगाई गई थी। ये देखें, यहाँ से भी खिड़कियाँ वगैरह निकाल ली गई हैं और यहाँ से ये बाहर का मंजर। इस इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियत मास्टर नजमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में मालूम करेंगे। मास्टर साहब, जदों ये रेलवे स्टेशन यानी कि अपना कायम होया, फिर उस तो बाद इहदा नाम ही बदलिया गया, तो तुसीं अपनी बचपन ਦੀਆਂ कोई यादां दसो। हाँ जी, बिल्कुल जी। असीं छोटे हुंदे ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ अपना स्टेशन ते, जानी साडा सफ़र या सड़क है नहीं सीगी साडी ਜਾਂਦੀ इत्थों पक्की सड़क। असी रेलवे ते सफ़र शहर जाते होंगे, गोईरे जाना या फैसलाबाद जाना। ठीक। तो असी रेलवे स्टेशन ते उत्थों गड्डी दी आवाज़ ही सानू माड़ी सुननी पिछों कोट आबादान तो, ये तो पिछला स्टेशन कोट आबादान। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੀ तो असी इत्थों दौड़ के भी उत्थे ना पहुँच जाते होंगे सीगे। छोटे हुंदे सी यानी जवान। सही। हाँ, असी दौड़ के छोटे हुंदे जाके चढ़ जाना उत्थों। उदों किराया भी तकरीबन 50 पैसे हुंदा सीगा। हाँ, 50 पैसे इत्थों। हाँ, कोट आबादान तो गोईरे का। अच्छा, रख ला उत्थे। इस तो बाद हाँ जी, असी पहले छोटे हुंदे सीगे, असी 25 पैसे दे के अद्धी टिकट ते भी सफ़र करते रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ, स्टूडेंट हुंदे सीगे, छोटे हुंदे सी, छोटे बच्चे का अद्धा किराया हुंदा सीगा 25 पैसे। सही। हाँ जी, असी पढ़ने जाते सी, कभी किराया दे देना, कभी ना भी देना, यानी इदां ही पहुँच जाते हुंदे सीगे स्कूलों च। सही। जदों इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलिया गया सी, उदों फिर दसदे थे कोई तकरीब भी हुई सी, उदों दसो फिर किदां? हाँ जी, पहले कोट निहाल सिंह सीगा इहदा नाम। जदों फिर इत्थे 362 कोहरियां च एक बंदा आर्मी चो सीगा। हाँ जी, कैप्टन सी सलीम। कैप्टन से, हाँ सलीम, वो फौत अपना शहीद होया। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਟ ਸਲੀਮ ਸ਼ਹੀਦ। सही। रेलवे स्टेशन ਦੇ बड़े बड़े अफसर आए ਇੱਥੇ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। अच्छा। ਉਦੋਂ ਰਾਣਾ ਬਾਊ ਵਾਸ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ, ਮਤਲਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤੀ ਹਾਂ, ਨਕਾਬ ਕੁਸ਼ਾਈ हाँ जी, ਕੀਤੀ? नकाब कुशाई की उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, फिर उत्ते लिखा गया कोट सलीम शहीद। पहले कोट निहाल सिंह सेगा, फिर कोट सलीम शहीद लिखा गया। यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ था। ये देखें, ईंटें वगैरह ये टूटी हुई हमें नज़र आ रही हैं और इस तरफ जंगल बियाबान, और यहाँ पर बिल्कुल साथ ही एक पीपल का बहुत बड़ा दरख्त। ये देखें, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये देखें, और इस तरफ से ये रेलवे स्टेशन की एक साइड वाली जगह। कोट सलीम शहीद रेलवे स्टेशन पर कई किस्म के दरख्त भी लगाए गए थे। इनकी छाँव में मुसाफिर बैठकर आराम किया करते थे। ये देखें, सामने नीम का पेड़ आपको कितना बड़ा और कितना विशाल आपको नज़र आ रहा होगा। और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही इस तरफ अगर आप देखें तो ये 2 और कमरे मुझको नज़र आए हैं और यहाँ पर कांटे बहुत ज़्यादा हैं, इनसे बच के चलना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आगे को जाता हूँ। ये देखिए, ये 2 कमरे हैं। मैं करीब चल के इनको दिखाता हूँ। इनका पता नहीं अब क्या मकसद रहा होगा उस वक्त। रेलवे की ही किसी
ज़रूरत के तहत इनको बनाया गया था। ये देखें, येलो कलर की इस पर सफ़ेदी वगैरह की गई है। एक कमरे का दरवाज़ा इस तरफ है। ये देखें, अंदर से बिल्कुल खस्ता हाल। और ये देखें, सामने भेड़ मक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं। मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ और वापस को पलटता हूँ। और इसके साथ ये दूसरा कमरा है। इसका दरवाज़ा उस तरफ है, लेकिन उस तरफ ये देखें सामने आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, इसलिए मैं उस तरफ से दाखिल नहीं हो पाया। ऊपर एक रोशनदान है और ये देखें नीचे सीमेंट बजरी वगैरह से बनाई गई एक स्लैब। और ये देखें इसके ऊपर 2 रोशनदान भी बने हुए हैं। और इसके साथ ही इस तरफ मालगाड़ियों के जो डब्बे हुआ करते थे, उनमें से एक डब्बा यहाँ पर फिक्स करके रखा हुआ है। ये देखें, इसका पता नहीं क्या मकसद है और क्यों इसको रखा गया है। हो सकता है कि इसमें पानी वगैरह भर के रखते हों। ये देखें, अक्सर जो लोग रेलगाड़ियों को देखते हैं उनको पता होगा कि मालगाड़ियाँ जब आती हैं तो उनके डब्बे इसी तरह के हुआ करते हैं। ये देखें, इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी हालत बहुत बेहतर है। ये देखें, मज़बूत और पायदार। ये देखें, यहाँ पर एक बेरी का दरख्त है और इसमें मेरे कपड़े फंस रहे हैं। ये देखें, कहीं पर तो कीकर की झाड़ियाँ हैं और कहीं पर बेरी के दरख्त हैं। इनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। और इसके दूसरी तरफ ये देखें, एक तरफ से छुड़ाता हूँ तो दूसरी तरफ से फंस जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखिए। अब इस डब्बे के मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ ये देखें, ये इसकी दूसरी तरफ। और यहाँ पर बहुत से ये सुराख वगैरह भी बने हुए हैं जिनमें कोई सांप बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं। ऐसी जगहों पर इनका होना नामुमकिन नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मौजूद हों। ये बात है उस वक्त की जब अभी बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तकसीम नहीं हुई थी और तमाम मुसलमान, सिख, ईसाई, जो तमाम कौमें थी मिलजुल कर आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद और प्यार व मोहब्बत से रहा करते थे। उस वक्त इस इलाके की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत हुआ करती थी जिनका नाम था सरदार निहाल सिंह। वो इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर थे। उनकी रहाइश यहाँ पर करीब ही जो गांव है जिसका नाम उस वक्त हुआ करता था कोट निहाल सिंह, वहाँ पर उनकी रहाइश हुआ करती थी। बाद में उसका नाम हाता पड़ गया। उसके साथ ही एक प्लेर है जिसे अब इकट्ठा ही बोल देते हैं हाता प्लेर। सरदार निहाल सिंह की एक बेटी थी, उन्होंने उसकी शादी गुरदित सिंह के बेटे के साथ तय कर दी। अलगर्ज़ दोनों की शादी हो गई और फिर जब शादी हो गई तो गुरदित सिंह के बेटे जो कि निहाल सिंह के दामाद थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें यहाँ पर आने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए। तुम्हारे अब्बू, तुम्हारे फादर जो कि काफ़ी इस इलाके की बासर शख्सियत हैं, बल्कि वो तो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो इस इलाके में एक रेलवे स्टेशन बनवा सकते हैं। क्योंकि उस वक्त जब मुसाफिर वगैरह जो भी आते थे उन्हें करीब ही रेलवे स्टेशन पक्का अन्ना पर उतरना पड़ता था और वहाँ से यहाँ पर काफ़ी दिक्कत के साथ, मुश्किलात के साथ आना पड़ता था। इसलिए बेटी ने अपने बाप के साथ बात की तो सरदार निहाल सिंह ने उसी वक्त अंग्रेज़ गवर्नमेंट से यहाँ पर स्टेशन बनवाने की इजाज़त ली और यहाँ पर स्टेशन बन गया जिसका नाम रखा गया कोट निहाल सिंह। उस कोट निहाल सिंह का स्टेशन बनने से यहाँ पर कुर्बो जवार के जो मुसाफिर थे, जो लोग रहने वाले थे, यानी कि यहाँ पर चक 95 जींबे गिल है, साथ उसके चक 96 है और इसी के साथ चक 97 और इस तरफ चक 99 और यानी कि कुर्बो जवार के जो भी गांव थे उन सब के लोगों को यहाँ पर बड़ी सहूलत मुयस्सर आ गई और वो यहाँ पर आया करते थे और यहीं से वो फिर अपना सफ़र शुरू किया करते थे। अलगर्ज़ सरदार निहाल सिंह की कोशिशों से कोट निहाल सिंह रेलवे स्टेशन कायम हो गया और कुर्बो जवार के लोगों को आने जाने की एक सहूलत मुयस्सर आ गई। जब ये रेलवे स्टेशन कायम हो गया
तो सरदार निहाल सिंह की बेटी ने अपने पति से मुतालबा किया कि जिस तरह मेरे बाबा जान ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन कायम करवाया है तो आप भी अपने इलाके में रेलवे स्टेशन कायम करें, क्योंकि जब हम दूर से आते हैं तो हमें जानीवाला रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है और वहाँ से आपके गांव नूरपुर में जाना पड़ता है, जहाँ से काफ़ी फिर दिक्कत होती है, मुश्किलात होती हैं। तो फिर उस वक्त तक मैं आपके घर नहीं आऊँगी जब तक आप रेलवे स्टेशन कायम नहीं करेंगे। फिर वो बेटी अपने बाप के घर आ गई और सरदार गुरदत्त सिंह जो कि उसके ससुर थे, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की और फिर अपने इलाके में एक स्टेशन कायम करवाया जिसका नाम रखा गया कोट गुरदत्त सिंह। बाद में फिर उसका नाम बदल कर नूरपुर रख दिया गया। जब कोट गुरदत्त सिंह रेलवे स्टेशन कायम हो गया तो फिर सरदार निहाल सिंह की बेटी बड़े अच्छे तरीके के साथ वापस अपने घर आ गई और फिर उन्होंने सारी ज़िंदगी खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारी। यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि 1975 के लगभग इस रेलवे स्टेशन पर आग भी लग गई थी। उस वक्त बाऊ अब्बास यहाँ पर स्टेशन मास्टर के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे। आग लगने से सारा रिकॉर्ड रूम जलकर खाकिस्तर हो गया था। अब पता नहीं कि आग कैसे लगी। मकामी लोगों ने अपनी अपनी ख्याल आराई की, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल सका कि आग कैसे लगी थी। कोट सलीम शहीद रेलवे स्टेशन के दाएं तरफ अगर हम जाएं तो ये सामने आपको पटरी नज़र आ रही है। अगर हम इसके दाएं तरफ जाएं तो सबसे पहले गोजरा रेलवे स्टेशन आएगा, फिर उसके बाद नूरपुर, जानीवाला, टोबा टेक सिंह, शोरकोट, शुजाबाद, सादकाबाद, बहावलपुर, सखर, रोहड़ी वगैरह आते हैं और फिर ये ट्रैक कराची तक चला जाता है। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पर चले जाएं तो फिर यहाँ से ये ट्रैक लाहौर को जाता है और यहाँ से रास्ते में कोट आबादान, पक्का अन्ना, रसाले वाला, फैसलाबाद और मोमन और इस तरह के और बहुत से रेलवे स्टेशन आते हैं। कोट सलीम शहीद रेलवे स्टेशन शहर गोजरा से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। रेलवे स्टेशन के साथ बनी हुई ये एक और इमारत, ये देखें, इसके सामने बिल्कुल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उग चुकी हैं और इसके अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं। यहाँ तो जाते हुए भी डर लग रहा है। हर तरफ सुनसान और वीरान, हर तरफ एक खौफ का राज। इस रेलवे स्टेशन के साथ ही ये वाली इमारत जो आप सामने देख रहे हैं, ये उस दौर में वाशरूम बनाए गए थे। ये देखें, अब ये भी टूट फूट का शिकार हैं और बिल्कुल खस्ता हो चुके हैं। उस दौर में वाशरूम इस तरह बनाए जाते थे। ये काफ़ी खुले खुले वाशरूम हैं, अब तो बहुत छोटे छोटे वाशरूम बनाए जाते हैं। ये देखें, उस दौर में सीट नहीं हुआ करती थी, बल्कि इस तरह के बनाए जाते थे। ये इस तरह का सिस्टम होता था। उस दौर में पीने की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये एक छोटी सी टंकी बनाई गई थी। ये देखें, ऊपर से ये टूट फूट चुकी है, ये बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। ये देखें, ये आपको सामने ये देखें, चूने और पत्थर के मिक्सचर से ये बनाई गई थी। ये देखें, ईंटें भी इसकी कितनी खस्ता हो चुकी हैं। ये देखें, अंदर से अब इसमें ये झाड़ियाँ सी उग चुकी हैं। यहाँ से लोग पानी पीते थे और मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते थे। ये सामने आप जो कच्चा रास्ता देख रहे हैं, ये कुर्बो जवार के गांव को जाता है। जब लोगों ने ट्रेन पर बैठकर कहीं किसी दूसरे सिटी में जाना होता था तो वो इस रास्ते के ज़रिए टांगों और घोड़ों वगैरह पर बैठकर आते थे और फिर अपनी मंजिल की जानब रवां दवां हो जाते थे। ये देखें, ये रास्ता काफ़ी दूर तक जा रहा है। कोट सलीम शहीद रेलवे स्टेशन के साथ ही एक छोटा सा कब्रिस्तान भी बना हुआ है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये 4 दीवारी है और इसके अंदर काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं। ये देखें, और इस तरफ भी ये देखें, इधर भी कब्रें बनी हुई हैं। और ये देखें, इस तरफ भी सामने ये एक बहुत बड़ा कीकर का पेड़ और इसके पीछे भी वो कब्रें बनी हुई हैं। मैं आपको इधर ही से दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये कब्र है और एक ये वाली कब्र है। कोट सलीम शहीद रेलवे स्टेशन का मशरकी कैबिन हमारी नज़रों के सामने। ये देखें, ऊपर सामने लिखा हुआ भी है
मशरकी कैबन कोट सलीम शहीद, जो कि अब मिटा मिटा सा है। ये देखिए इसके नीचे ये मज़बूत और पायदार गार्डर, और इसकी ये साइड ये देखें, यहाँ पर ये कीकर का एक और पेड़, और इसकी ये वाली साइड में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देखें लंबा सा गार्डर, ये देखें लोहे का मजबूत और लंबा गार्डर, और ये इसके ऊपर खिड़कियाँ आप देख पा रहे होंगे। और इस तरफ इसकी कुछ सीढ़ियाँ सलामत हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इन सीढ़ियों के ऊपर भी मैं चढ़ता हूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ तक ही मैं जा पाया हूँ और आगे से ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इस कैबन का दरवाज़ा इस तरफ है, और यहाँ पर ये काफ़ी ये झाड़ियाँ उगी हुई हैं, और इसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए, मैं इधर ही खड़े होकर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें अंदर का मंज़र। इन कैबन्स को बनाने का मकसद ये हुआ करता था कि यहाँ से रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों को एक ट्रैक से जब दूसरे ट्रैक पर डालना होता था तो कांटा चेंज किया जाता था। यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि जब इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कोट निहाल सिंह से कोट सलीम शहीद रखा गया था, तब ही इस रेलवे स्टेशन पर डबल लाइन बिछा दी गई थी। और फिर जब बाद में इस रेलवे स्टेशन को बंद किया गया, तब फिर इस रेलवे स्टेशन पर जो दूसरी पटरी बिछाई गई थी वो गवर्नमेंट ने अखाड़ ली थी। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोट सलीम शहीद का व्लॉग कैसा लगा, और हमें बताइएगा कि अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हम आइंदा भी ऐसे व्लॉग बनाएं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।